दैट्स फाइन। आज पढ़ते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस बिफोर वी इवन राइट द कोड। आपको बहुत लॉजिकली क्लियर होना होता क्या है। ठीक। नाउ इन रियल लाइफ वी नो दैट इनहेरिटेंस, व्हाट इनहेरिटेंस इज। पहले आपको डिस्क्लेमर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले वहां पर ये कॉन्सेप्ट, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट और क्लास ये पहले से ही था। these were the things before the programming क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मैंने आपको इसको समझाया। क्लास का एनालॉजी मैंने दिया था कि लेट्स आपको कोई घर बनाना है, घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, उसका कोई प्लान बनाते हो, क्रिएट द प्लान, और फिर एक्चुअल में आप घर बनाते हो, क्रिएट द हाउस। ठीक। तो घर बनाने से पहले जो आपने जो प्लान किया था उस चीज को आप कंसिडर कर सकते हो काइंड ऑफ क्लास, और जो एक्चुअल घर बनाया आपने उसको बोल सकते हो आप। तो ऑब्जेक्ट इज काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्ट इज काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज एन रिप्रेजेंटेशन और क्लास इज जस्ट अ, व्हाट इज क्लास, क्लास इज जस्ट स्ट्रक्चर। यूजिंग क्लास वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो जो उप्स कॉन्सेप्ट है, उप्स कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। ये जो वहां पर चार कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्या क्या चार कॉन्सेप्ट है आपके पास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों कॉन्सेप्ट आपके एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑल ऑफ दीज आर फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट आर दीज? Everything we are doing, this is the word called as object. The object properties are defined using this concept called as OOPS. तो इनकैप्सुलेशन हमने देखा था। तो इनकैप्सुलेशन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या अचीव किया था ऑब्जेक्ट के लिए, व्हाट वी हैव डन फॉर द ऑब्जेक्ट। तो encapsulation says that your object must be safe, your data of the object must be safe। तो उसका डेटा हम कैसे किया था, उसका डेटा हमने प्राइवेट किया था और उसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक गेटर सेटर दिया था। तो आपने डायरेक्ट डेटा को एक्सेस किया था। we haven't given the direct access, we haven't given the direct access, that is kind of a data security we have achieved। so what was the use? अभी हम भी सारे ऑब्जेक्ट्स ही, राइट। तो लेट्स से आपका सबका बैंक अकाउंट है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले लेट्स से 1 लाख लोग हैं, सबका भी बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट है मतलब सबका बैंक अकाउंट नंबर होगा, नेम होगा, बैलेंस होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक्चुअल बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले किसी ने तो डिजाइन किया होगा ना कि आपका बैंक अकाउंट कैसे दिखे, what all fields will be there and what all operations be able to perform। ये पहले से किसी ने प्लान किया हो। तो उस प्लान का यूज करके, उस स्ट्रक्चर का यूज करके एक्चुअल अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ओपन होता है, राइट। अकाउंट ओपन होता है मतलब आपका डेटा स्टोर होता है बैंक के अंदर, योर अकाउंट आईडी, नेम, बैलेंस, एवरीथिंग इज देयर। उसके साथ आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ये भी डिफाइंड होता है कि एक अकाउंट के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, व्हाट ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दैट इज आल्सो पहले से प्लान होता है। अकाउंट मतलब अमाउंट विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफर करना, ये सारी ऑपरेशन या फंक्शनलिटीज पहले से डिफाइंड होती है, दैट इज यूजिंग क्लास। तो ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स? ऑब्जेक्ट हैज डेटा एंड बिहेवियर, या ऑपरेशंस बोल सकते हो, या बिहेवियर या ऑपरेशंस। आप आपका बैंक अकाउंट समझ, बैंक अकाउंट है तो आपके पास कुछ डेटा भी होगा, आपके पास यू मस्ट हैव सम डेटा। डेटा है या नहीं आपके पास? यस yes? क्या क्या डेटा है आपका? व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन योर अकाउंट, कैन यू टेल मी? पहले तो आपका कस्टमर आईडी होगा, अकाउंट नंबर होगा, आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपका मोबाइल होगा, आपका ईमेल होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बैलेंस, ये हो गया आपका डेटा। प्लस आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो बैलेंस, डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, स्टेटमेंट कर सकते हो, ये सारी ऑपरेशन। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स इट हैज? स्टेट एंड बिहेवियर।
स्टेट एंड बिहेवियर। तो स्टेट को हम आप डेटा भी बोलते हैं और प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स या फंक्शन या फंक्शनलिटी बोल सकते हैं, ऑपरेशन बोल। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज टू थिंग्स, एक तो डेटा आपका और दूसरा क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर। तो उप्स कॉन्सेप्ट आपको गाइड करती है कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए, मेथड्स कैसी, ओवरऑल ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। चार चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इनकैप्सुलेशन आपका डेटा सिक्योर करता है। क्या करता है, इनकैप्सुलेशन मेक्स योर डेटा सिक्योर, मतलब उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, simple. So that is the use of encapsulation. So why do we use encapsulation? We use encapsulation to make your data secure. Your data मतलब ऑब्जेक्ट का डेटा सिक्योर करने के लिए we use encapsulation concept to secure the objects data. ठीक। नाउ दूसरा, अभी इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्या करता है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट वाई टू यूज, ये क्वेश्चन सबको याद रखना है। वाई, क्या याद रखना है आपको, वाई। वाई का मतलब होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज करनी है, वाई डू वी नीड टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो आप इनकैप्सुलेशन पता है कि वी आर गोइंग टू यूज द इनकैप्सुलेशन इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो वैसे आप मुझे बताओ इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है उसको आप किस चीज के लिए यूज करने वाले, व्हाट इज द रीजन, इनकैप्सुलेशन टू सिक्योर द डेटा। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है व्हाई टू यूज इनहेरिटेंस, व्हाई टू यूज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाई टू यूज एब्स्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हम, तो पहले आपको समझ में आया होगा कि इनकैप्सुलेशन मतलब आपका डेटा सिक्योर करना, और डेटा कैसे सिक्योर किया हमने, डेटा मेंबर्स प्राइवेट कर दिया और पब्लिक गेटर सेटर दे दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस है क्या चीज, का यूज करने का फायदा होगा, राइट। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ बैंक अकाउंट। आपने एक क्लास बनाई, बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास बनाई, लेट्स से 1970s में आपने क्लास बनाया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए। क्या डिफाइन किया आपने, वेरिएबल्स और प्लस मेथड्स। तो डेटा है मेरे पास 100 वेरिएबल्स और मेथड्स है मेरे पास, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्लास का यूज करके मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, बहुत सारे मैंने अकाउंट्स ओपन करे, जैसे अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, सो फार बहुत सारे ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या था, सारे ऑब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ डेटा था और कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे थे। नाउ अभी लेट्स से फास्ट फॉरवर्ड, ये कब किया था आपने, 1960s में। लेट्स से आपने 1960 में ऐसी क्लास बनाई, तब एक ही बैंक अकाउंट हुआ करता था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स। लेकिन आज की तारीख में आपके पास बैंक अकाउंट बहुत टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के बैंक अकाउंट हैं, तो वी हैव मल्टीपल पर्सन्स, मल्टीपल पर्सन्स, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले आपके पास सेविंग्स अकाउंट होगा, दूसरा अभी लेट्स से करंट अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट इज यूज बाय द इंस्टीट्यूट। सेविंग्स अकाउंट कौन यूज करता है, हमारे जैसे लोग, सेविंग्स अकाउंट। दूसरा आपका फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट आल्सो काइंड ऑफ अ बैंक अकाउंट, यस, देयर वी पुट द मनी एंड गेट द इंटरेस्ट। सेविंग्स में भी पैसे रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलते हैं, तब इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद कौन सा अकाउंट हो सकता है आपके पास, आरडी वाला, रिकरिंग जो होता है ना आरडी आपका, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने इतना पैसा हो, वो वाला भी अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और भी बहुत सारे टाइप के अकाउंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी टू ओपन दी सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट आई हैव, सेविंग्स अकाउंट में आपके पास मल्टीपल, अगेन मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट्स, आपने पता होगा आपको, बेसिक अकाउंट होता है आपका एक, फिर आपका बेसिक के बाद सिल्वर अकाउंट, सिल्वर का अकाउंट कैटेगरी होता है, सिल्वर मतलब और बेनिफिट। फिर आपका होता है गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, और भी बहुत सारे टाइप के अकाउंट।
जैसे जैसे आपका अकाउंट का टाइप होगा, मिनिमम बैलेंस बेसिक में 10,000 होगा, सिल्वर में 25,000, गोल्ड में आपका 50,000, डायमंड में आपका 1 लाख, प्लैटिनम में 10 लाख मिनिमम बैलेंस। और उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या, बैंक में आप जा सकते हो कभी भी, 365 डेज कैश जब चाहिए तब मिलेगा आपको, दैट इज़ अ फैसिलिटी। अभी आप मुझे बताओ, आपके पास इतने सारे क्लासेस होंगे, तो सर एक क्लास में आप मुझे बताओ, पहला एक क्लास था जहाँ पर कितने सारे मेथड्स थे, लेट्स से यहाँ पर 1000 मेथड्स है और 1000 डेटा, 1000 डेटा होता है एक्चुअली, 1000 डेटा और 1000 मेथड। अब मेरे पास ऐसे 10 अकाउंट है, मेरे पास 10 अकाउंट क्लासेस क्रिएट करना है। मुझे क्या करना है, पहले तो मैंने एक क्लास बनाया, आई क्रिएटेड अ क्लास बैंक अकाउंट, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो चीज़ें डिफाइन करी, 1000 वेरिएबल्स और 1000 ये डिफाइन किया। अब मुझे फिर से बहुत सारे क्लासेस क्रिएट करना है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट की। आप क्या करोगे, एक और क्लास क्रिएट करोगे, क्या नाम होगा उसका, लेट्स से डायमंड बैंक अकाउंट, उसके और फील्ड्स लिखोगे आप। फिर आप क्लास बनाओगे सिल्वर बैंक अकाउंट, और ऐसे आप कितने सारे क्लासेस बनाओगे, सारे क्लासेस। लेट्स से मेरे पास 1000 टाइप के अकाउंट्स है, मेरे पास ऐसे 1000 टाइप के अकाउंट्स हैं। आप मुझे बताओ, हर एक अकाउंट में क्या करने वाले हो आप, 1000 वेरिएबल्स, 1000 वेरिएबल, 1000 मेथड, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। ये किया, लेट्स से मेरे पास ऐसे 1000 जगह पर मुझे कोड लिखना है। तो टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग, टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, बार बार डेटा एंड मेथड्स अलग अलग क्लासेस में लिख रहे हैं। क्या किया, अभी लेट्स से मेरा अकाउंट है डायमंड बैंक अकाउंट है मेरा, या सिल्वर है, या प्लैटिनम है, तो मुझे मेरे पास 1000 कैटेगरीज, तो मैं 1000 क्लासेस क्रिएट, और 1000 क्लासेस है, क्रिएट होती है 1000 क्लासेस, और 1000 क्लासेस क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 क्लासेस में आपके पास 1000 बार आपको डेटा लिखना है, 1000 बार मेथड्स, राइट द डेटा अगेन मेथड्स, आपका कोड कितने बार, तब टेक्निकली जो यहाँ पर कोड था, आप काइंड ऑफ सिमिलर कोड ही यहाँ पर लिखोगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, you'll have little bit of change, but what you are doing, you are duplicating the code, क्या कर रहे हो आप, कोड you are doing the code duplication में आ रहा है। अभी लेट से आपको, लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में, लेट से यू ज्वाइन द क्लास, और कोई भी काम हो, तो इफ़ यू वांट टू कोई खर्चा करना है, आप खुद पैसा कमा के खर्चा कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। तो इजी ऑप्शन क्या है, ऑब्वियस, आपके पेरेंट्स का प्रॉपर्टी आप यूज कर, कैन यूज योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी, यस और नो, कैन यूज योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी टू डू योर एक्सपेंस, दैट इज वन थिंग। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, कमाओ और खुद एक्सपेंस, कौन सा इजी, कौन सा है, मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास, और तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, मतलब खुद का यूज करो, या पेरेंट्स का यूज करो, या दोनों यूज करो, use only from the parents, use your only, or you can use both parent as well as yours, तीन ऑप्शन आप। so what you are trying to do, you are reusing the property, are we using the property of your parent, yes, so what we are trying to do, आप फिर से कमाने से अच्छा है कि आपके पास जो नेसेसरी है दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर, आप वही यूज करो। अगर आप उस प्रॉपर्टी से हैप्पी नहीं हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप खुद का प्रॉपर्टी बनाओ, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज समथिंग यू कैन यूज, प्लस यू कैन क्रिएट योर ओन वेल्थ आल्सो, राइट। तो यहाँ पर मेरी एक सिंपल सी बात है, अगर मेरा कुछ कोड मुझे लगता है कि ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो आई हैव सम 100 क्लासेस टू अप, एंड इन 100 क्लासेस आई हैव द सिमिलर काइंड ऑफ कोड रिक्वायर्ड एवरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई हैव अ रिक्वायरमेंट वेयर आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास वेयर कोड इज लिटिल बिट, मतलब सब में ये सारा डेटा कॉमन रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स रहेगी, समझ में आ रहा है, नाउ सिंपल। अब मुझे क्या करना है कि व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, व्हीकल मैनेजमेंट। अब मैंने व्हीकल मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया, मैंने एक क्लास क्रिएट करी, मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट करी व्हीकल मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करे,
स्टोर द व्हीकल डिटेल। फिर मैंने हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेथड्स डिफाइन करी, ठीक, ये पहले मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट वन व्हीकल 3 एंड सो ऑन टिल 10,000। ऐसे कुछ मैंने अभी चल रहा था, मेरा काम आसानी से चल रहा था। लेकिन मेरा अभी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक सेपरेट क्लास क्रिएट करना है। सेपरेट कैटेगरी है, आई हैव अ बिगर कैटेगरी दैट इज अ व्हीकल। दूसरा मुझे कैटेगरी क्रिएट करना है अ व्हीकल दैट इज ऑफ टाइप टू व्हीलर। क्या करना है मुझे, टू व्हीलर। आई विल क्रिएट अ क्लास is two wheeler. This is also vehicle. Similarly, I will create three wheeler. I will create another class as three wheeler, right? तो थ्री व्हीलर क्लास मैंने बनाई। ऐसी मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई, हंड्रेड्स। तो सब में मेरा कोड, मतलब एक व्हीकल मैनेज करने के लिए जो सारा आपके पास कोड, वो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा फिर से। What is the code? We have this code. We have to write here also. This code I will use. I will write this code here also. Here also, like this 100 other places. व्हीकल के टाइप ही है, तो मुझे अलग से क्लास बनाया। अगर आप कोड बार बार लिखोगे तो क्या हो रहा है, कोड डुप्लीकेशन। व्हाट इज हैपनिंग हियर, कोड डुप्लीकेट। मतलब आपने क्या कर दिया, मतलब मुझे, मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस है। चलो एक बार फिर से एक बार उसको समझते। मेरे पास मल्टीपल क्लासेस है, मेरे पास मल्टीपल क्लासेस, आई हैव मल्टीपल क्लासेस। तो मैंने क्या कर दिया, हर एक क्लास में कुछ डेटा मेथड्स, यहाँ पर भी डेटा मेथड्स डिफाइन कर दिया मैंने, यहाँ पर भी डेटा मेथड्स डिफाइन किया, यहाँ पर भी। लेकिन इसमें से इन सब में क्या है, 100 वेरिएबल्स कॉमन है और 100 मेथड्स कॉमन है। 100 वेरिएबल्स एंड मेथड्स, सब में ये डेटा कॉमन है और मेथड्स भी कॉमन है। तो ये तो कोड डुप्लीकेट हो गया सब जगह पर, राइट। सो यू आर राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। सो व्हाट वी डू, so we think that अभी हमको पता चलता है कि this is the code something which is going to be common, the code which will be common across, मतलब बहुत ज़्यादा ये कोड डुप्लीकेट हो सकता है। तो आप क्या करते हो, you defined a class, you defined a class where you write the common code। क्या करते हो आप, एक क्लास डिफाइन करते हो, इस पे क्या होगा, कॉमन डेटा रहेगा और कॉमन, क्या करते हो आप, एक ऐसा क्लास बनाते हो जहां पर आप एक कॉमन डेटा और कॉमन मेथड्स बना के रखते हो, और फिर इस क्लास को आप क्या करते हो, रीयूज करते हो। बट वी ट्राई टू डू, वी रीयूज दैट क्लास अक्रॉस अदर क्लास। समझ में आ रहा है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व विद द इनहेरिटेंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व विद द इनहेरिटेंस। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मुझे 100 क्लासेस क्रिएट करना है, आई हैव क्रिएटेड 100 क्लास, and all the 100 classes have some, let's say 10 variables common across all 100 classes and 10 methods common across all classes, प्लस उनका खुद का भी और भी मेथड्स होगा प्लस, तो सब में प्लस मेथड्स होगी, लेकिन सब में क्या कॉमन है, ये सारी मेथड्स, 10 मेथड्स और 10 वेरिएबल्स कॉमन है सब। तो आप कितने बार लिखोगे, अगर मेरे पास ऐसे 1000 क्लास है तो 1000 बार लिख रहे हो आप। अगर मेरे पास 10,000 क्लासेस है, सब में ये डेटा और मेथड कॉमन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आप instead of writing that code again in all that thousands of classes, you define one class and that class can be reused by across other। समझ में आ रहा है। तो इनहेरिटेंस का कोई आपको पूछ, व्हाट इज इनहेरिटेंस एक्चुअली, तो आप सिंपली बोल सकते हो, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द, in programming what is the use of inheritance, inheritance is the process where we try to reuse the code। मतलब एक जगह पर कोड आपने लिखा, उस कोड को आप क्या करते हो, यू ट्राई टू रीड द कोड अक्रॉस अदर प्लेस। एग्जांपल, अभी लेट्स से यू हैव पेरेंट, अपने पेरेंट ने, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, प्रॉपर्टी जमा करके रखा, सिल्वर, डायमंड, कैश, और उसको रीयूज कौन कर सकता है, आपके चाइल्ड, मतलब उनके चाइल्ड, राइट। तो देयर आर मल्टीपल सिबलिंग्स, आपके जो भी भाई बहन सब, वो उसको रीयूज कर सकते, दे कैन रीयूज द प्रॉपर्टी, यस। So why do we use the inheritance? We are inheriting the property from our parent,
वी आर ऑल्सो इनहेरिटिंग द बिहेवियर ऑल्सो फ्रॉम आवर पेरेंट्स। प्रॉपर्टी भी मिला और बिहेवियर, मतलब उनके पेरेंट जैसे हम थोड़ा बात करते हैं, के तरीके से हम थोड़ा बिहेव करते हैं, तो आर बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय देम, so we have a lot of property coming from them, not only that actual liquid property, बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज दैट वी इनहेरिट। इनहेरिट करना मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। इनहेरिट करना मतलब एक्वायर करना। सो वी हैव एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ आवर पेरेंट्स, यस। आर वी यूजिंग दैट? यस, वी आर यूजिंग दैट। वी आर स्टेइंग इन देयर होम, we are getting the pocket money, getting everything. Are we reusing the property? Yes. Are we using the property? Yes. यूज कर रहे हैं, नहीं हम कर रहे हैं, राइट। तो इनहेरिटेंस अगर कोई नॉन टेक्निकल भाषा में मुझे आपको समझाना है, द प्रोसेस एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज, एक्वायरिंग समथिंग फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। तो आपके पेरेंट्स एंड दिस योर, तो इनका जो भी प्रॉपर्टीज है दे विल बी एक्वायरिंग। तो यहाँ पर कौन किसका प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं? चाइल्ड इज यूजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम, लेट्स से दिस इज योर पेरेंट, we have का child, so who is using whose property? The child is using property of parent class or parent. Child is using property of, whether child is using whether parent is using child, no, so child is using the property of parent। आप ऐसे मत बोलो कि बहुत सारे पेरेंट है जो पेरेंट चाइल्ड का यूज, दैट इज वी आर नॉट लुकिंग। हम ये देख रहे हैं कि इन अ हैप्पी सिनेरियो child is able to access the property of parent, but parent is not accessing the property of child. Child is actually using the property from parent। ये आपका इन सिंपल टर्म। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू रीयूज। क्या कर रहे हो आप? रीयूज। क्या? इनका जो भी प्रॉपर्टी होगा या बिहेवियर होगा, टू गेट दैट, बस ये, राइट। तो टेक्निकल टर्म में इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब यहाँ पर किसी ने कोड बना के रखा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कोड चाहिए। I have defined some code here, I have defined some data, I have defined some methods here, and I want this code to be present inside my class। पहला ऑप्शन क्या है? आप एज इट इज लिखो, बट उससे होगा क्या? डुप्लीकेट होगा। लेट से मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लासेस है, देयर आर मल्टीपल क्लासेस, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, all of these guy want the code which is there from this particular location। तो एक ऑप्शन क्या है? सारे लोग एज इट इज कोड उठा के अपने यहाँ पर, राइट, बट इज इट गुड चॉइस? अगर मेरे पास ऐसे 1 लाख क्लासेस है, 1 लाख और से ज़्यादा भी हो सकता है। और लेट मी टेल यू, देयर इज वन क्लास इन जावा, इट्स नेम इज ऑब्जेक्ट। दुनिया में कितने सारे एप्लीकेशन बने होंगे जावा का यूज कर, कितने सारे एप्लीकेशन। तो इस क्लास के अंदर जो कोड है ना, तो जावा का कोई भी क्लास हो, वेदर इट इज प्री डिफाइंड क्लास या किसी ने क्लास क्रिएट किया हुआ, तो उस क्लास को, इस क्लास के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एक्सेसिबल। तब दुनिया का कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट क्लास से नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट इज द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस जावा। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स सबको अवेलेबल है, मतलब एनीवन कैन एक्सेस। एनीवन मतलब जो भी जावा के क्लासेस है सब में ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स। लेट मी टेल यू द हेल्प, लेट मी टेल यू द एग्जांपल इटसेल्फ। यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट, आपने यहाँ पर कुछ मेथड लिखी है क्या एम्प्लॉय क्लास के अंदर? नहीं। एम्प्लॉय टू डॉट मेथड कुछ लिखी है आपने एम्प्लॉय क्लास के अंदर? नहीं। लेकिन फिर भी आपको क्लोन, इक्वल्स, हैश कोड, ये मेथड्स आपको मिल रही है, लेकिन ये कौन दे रहा है आपको? जावा नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास देता है। तो ये हैश कोड मेथड कहाँ से है? इट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास इज द अल्टीमेट पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास मतलब यहाँ पर कुछ कॉमन डेटा और कॉमन मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर एवरी अदर क्लास इन, ठीक है। तो जस्ट टू recalculate this, so what is inheritance if I want to explain someone?
थोड़ा क्लियर करता हूँ एंड आई विल जस्ट तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, पीपल विल आस्क यू व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूँ? इट इज ए प्रोसेस ऑफ acquiring or reusing the properties and behavior मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब, बिहेवियर मतलब प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल, फ्रॉम वन क्लास टू अदर क्लास, मतलब एक क्लास आपने डिफाइन किया, उस क्लास के अंदर आपने कोड लिखा है, क्या कोड लिखा होगा? वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जिसको आप दूसरे क्लास यूज करना, इस प्रोसेस को inheritance is the process of acquiring or reusing the properties behavior from one class to another class or one object to another, ऐसे भी बोला जाता है। is inheritance is the process of reusing the code from one class, एक क्लास में आपने कुछ कोड लिखा है, उसको आपको जो भी कोड लिखा है उस कोड को आपको दूसरे क्लास में, मतलब कितने सारे भी क्लास, नॉट ओनली वन क्लास, यू कैन रीयूज द कोड अक्रॉस एनी नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब आपने एक कुछ ऐसे क्लास बनाई इसके अंदर आपने कुछ कॉमन डेटा और मेथड लिखी, उस पर्टिकुलर क्लास को आप मल्टीपल जगह पर यूज कर, तो आई हैव मल्टीपल क्लासेस लाइक दिस एनी नंबर ऑफ, तो इसका कोड आप कर सकते। तो एक क्लास के अंदर जो कोड आपने लिखा है उस क्लास का कोड आप दूसरे सारे क्लासेस के अंदर, ठीक है। नाउ अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये व्हाट क्वेश्चन हुआ हमारा पहला, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इनहेरिटेंस। हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। इसको और टेक्निकल भाषा में आपको समझाता हूँ। तब टेक्निकली आई वांट टू, एक क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है स्वप्निल, एक क्लास के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, नेटवर्क। वेरिएबल्स कौन से टाइप के हैं आपके पास? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। मेथड्स भी कौन सी है? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। नाउ इट इज ए प्रोसेस ऑफ, प्राइवेट डेटा आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो क्या? कैन वी एक्सेस प्राइवेट डेटा आउटसाइड ऑफ द क्लास? तो वो बाकी लोग उसको यूज कर सकते हैं, अपने प्राइवेट उसको जानबूझ के बनाए, मतलब दिस शुड नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो प्राइवेट डेटा कैन वी एक्सेस, private data we cannot access outside the class, so it is a process of inheriting or acquiring the, याद रखना नॉन प्राइवेट, कौन से डेटा? नॉन प्राइवेट, नॉन स्टैटिक डेटा एंड मेथड्स फ्रॉम वन क्लास इनटू अदर क्लास। क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे पास कोई एक ऐसा क्लास है जिसमें से कुछ नॉन प्राइवेट, नॉन स्टैटिक डेटा एंड मेथड्स दूसरे क्लास में आप रीयूज कर, व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ inheriting or acquiring the non-private, non-static data and methods from one class into other class. It is a process of inheriting or acquiring the non-private, non-static data and method. Is the another, what is it definition? Why to use it? Second simple सा question है, why to use inheritance? क्यों यूज कर सकते हैं? Can you tell me? ये सामने आंसर है, एक सिंगल लाइन में आप आंसर दे सकते हो टू द कोड, एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो, राइट? आप बोल सकते हो टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, बेनिफिशियल है या नहीं?
इज इट बेनिफिशियल इनहेरिटेंस? आपने इनहेरिटेंस यूज करना चाहिए क्या? यस। व्हाई यू शुड यूज द इनहेरिटेंस? अगर आपको कोड डुप्लीकेशन अवॉइड करना है तो आप यूज करोगे इनहेरिटेंस। और व्हाट इज इट, व्हाई डू वी यूज इट? एंड सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप उसे कैसे कोड रीयूज, हाउ आर यू गोइंग टू, एक क्लास लिखा है दैट्स फाइन, उस क्लास के अंदर जो कोड है आपको रीयूज करना है क्लास में, कैसे यूज करोगे? हाउ टू रीयूज द कोड, हाउ टू रीयूज द कोड, और हाउ टू अचीव, हाउ टू अचीव इनहेरिटेंस इन जावा। ये सिंपल सा क्वेश्चन। तो अभी आपको पता है कि आपने कहीं तो कोड लिखा है, कॉमन कोड है, उस कोड को आपको कहीं और यूज, तो पहले क्या होना जरूरी है? पहले क्या होना चाहिए? हैव सम कॉमन कोड एंड डेटा दैट यू कैन, तो कॉमन कोड होना चाहिए, कुछ डेटा हो सकता है, मेथड, वो कहाँ पर लिखी होगी? कोई एक क्लास के अंदर। तो यू शुड हैव अ क्लास, you should already have a class where you will find some common data and common methods which can be reused in some other class। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइनें आपको लिखूंगा मैं, you will try to, this is also very interesting, how to achieve inheritance java और how to reuse the code। तो यहाँ पर दो कीवर्ड आपको याद रखना है, we can reuse the code from another class using extends or implements। अब ये क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन दैट। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि हाउ डू वी अचीव इनहेरिटेंस इन जावा, तो आपको बस बोलना है कि वी अचीव इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट का यूज करके, एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स। अभी सिंपल, अभी मुझे किसी को बताना है या आपको इंटरव्यू में बोलना है एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट कोड कैसे यूज करूँ मैं, हाउ डू आई यूज एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट, विल चलो एक क्लास लिख रहा हूँ मैं अभी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक क्लास लिखी है क्लास ए, और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिखे, व्हाट वेरिएबल्स आई हैव रिटन, मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिखे, लेट्स से ए बी, कुछ मेथड void m1। now this class is, you can think of this class is a, this class is a common data, this class contains a common। अब मुझे क्या करना है, इस क्लास के अंदर जो डेटा या मेथड्स लिखे दूसरे क्लास में करना है, तो मैं दूसरा क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास बी, और मुझे यहाँ पर लिखना है कि किस क्लास से आपको डेटा और मेथड्स करना है। तो पहले तो आप लिखो क्लास बी एक्सटेंड्स, क्या लिखो आप? क्लास बी एक्सटेंड्स, और क्लास का नाम, मतलब किस क्लास से आपको कोड रीयूज, आप लिखते हो क्लास का नाम ए, दैट्स इट। ये लिखने से आपके पास ए क्लास का जो नॉन प्राइवेट नॉन स्टैटिक डेटा और मेथड्स है वो आप यहाँ पर क्या रहा है, हाउ डू वी रीयूज द कोड? पहले एक क्लास डिफाइन करो, वहाँ पर कॉमन डेटा कॉमन, फिर दूसरा कोई और क्लास क्रिएट हो, सब क्लास, इस क्लास को बोला जाता है, जहाँ पर आपने कॉमन डेटा और मेथड्स लिखा है, इस क्लास को बोला जाता है पेरेंट क्लास या सुपर क्लास या बेस क्लास, जहाँ पर आपको मिलता है कॉमन, जहाँ पर क्या मिलता है आपको? कॉमन कोड। आपका पेरेंट क्लास क्या होती है, सुपर क्लास क्या होती है, बेस क्लास क्या होती है जावा में? ऐसा क्लास आप कॉमन कोड लिखते हो, कॉमन कोड मतलब डेटा एंड मेथड विच कैन बी क्लासेस। अभी जहां पर जिसने भी कोड को रीयूज किया है, जिसने भी कोड को रीयूज किया, प्रॉपर्टीज को रीयूज किया, उस क्लास को बोला जाता है
चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डिराइव्ड क्लास बोला जाता है उसे, जिसने कोड रीयूज किया है। तो क्या बोलोगे आप, चाइल्ड क्लास या सब क्लास या। नाउ अभी आप लेट से बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास, बी इक्वल टू बी। जैसे आप ये लिखते हो बी इक्वल टू न्यू बी, और आप बी डॉट ए एक्सेस कर सकते हो, बी डॉट ए एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद एस ओ पी ऑफ बी डॉट बी ये भी एक्सेस कर सकते हो आप, और मेथड भी कॉल कर सकते हो बी डॉट एम वन, जस्ट लाइक एनी अदर क्लास। क्या आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस, कैन डू बी डॉट ए, बी डॉट बी, डॉट एम। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इनहेरिटेंस, दैट इज हाउ यू आर एबल टू एक्सेस। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाई डू वी यूज इनहेरिटेंस, एंड हाउ डू वी यूज। पहला कीवर्ड हमने देखा है एक कीवर्ड you will see once we know the abstraction concept। बी के लिए बस समझते हैं एक्सटेंड। ठीक है, क्लियर है। क्या क्या क्वेश्चंस पढ़े हमने, तीन। व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, हाउ टू इम्प्लीमेंट और हाउ टू रीयूज द कोड। अभी चौथा क्वेश्चन देख, व्हाट इज दैट फोर्थ क्वेश्चन। दिस एंटायर थिंग जो हमने अभी पढ़ा, दिस इज समथिंग हाउ टू। के बाद व्हाट वी हाउ टू रीयूज द कोड। I told you कि we use the code, reuse the code using extend or implement keyword. So what are the steps? First, define the common code inside the class, then create another class, use extends the common code class. Then create another class, use the extends common code class name. Example, क्लास डिफाइन करिए अपने क्लास ए, और जहां पर आपने कुछ वेरिएबल्स ए बी कुछ मेथड आपने डिफाइन करी, वॉइड आपका कॉमन कोड रहा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास बी क्रिएट करो, जो भी क्लास चाहते हो करो एक्सटेंड्स क्लास का नाम। सब क्लास, इस क्लास को बोला जाता है पर क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास, और इस क्लास को बोला जाता है सब क्लास, चाइल्ड क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ inheritance? We'll talk about the code also, but for now just try to understand types। तो कुछ टाइप्स मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर उसे बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, देन वी हैव मल्टी लेवल inheritance, then we have cyclic inheritance, we have multiple inheritance।
हायरार्किकल इनहेरिटेंस, देन वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये सारे टाइप्स हैं। अभी ये टाइप्स किस बेसिस पे हुआ है, मतलब इनहेरिटेंस का ये टाइप किस सारे टाइप में क्यों डिवाइड किया, मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। लेट से आपने कोई क्लास डिफाइन किया, लेट से ए क्लास, और ए क्लास का कोड आप बी क्लास में रीयूज कर, तो ए क्लास कोड इज बीइंग रीयूज्ड इन द क्लास बी। तो हु इज, अभी रिलेशनशिप कैसे लिखते हैं यहाँ पर, बी इज ए टाइप ऑफ ए, मतलब यहाँ पर चाइल्ड क्लास कौन है, बी क्लास, और पेरेंट क्लास कौन है यहाँ पर, ए क्लास। तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। क्या रिलेशनशिप का टाइप है, इज ए टाइप। तो आप कैसे रीड करते हो, चाइल्ड इज ए टाइप ऑफ पेरेंट, बी इज ए टाइप ऑफ, कैसे रीड करते हो उसे, बी इज ए टाइप ऑफ ए, मतलब बी कंटेन्स अ कोड which is from class. So B is a type of A, yes or no? Are you, we are type of our parents, yes, right? So we are inheriting that. So that is how we call it as. So B is a type of A. अभी एक क्लास दूसरे क्लास से कोड रीयूज कर रहा है, so one class extends one another class, one class extends only one another class, मतलब एक क्लास क्या कर रहा है, बस दूसरे एक ही क्लास से कोड रीयूज करना है। कितने क्लास से कोड रीयूज कर रहा है, एक क्लास। इस चीज को बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। वन क्लास एक्सटेंड्स इवन अनदर क्लास, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसको बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद लेट्स से ए क्लास इज एक्सटेंडेड बाय बी क्लास, मतलब बी क्लास कौन किसका कोड यहाँ पर रीयूज कर रहा है, हु इज रीयूजिंग विच क्लास, बी इज रीयूजिंग द कोड फ्रॉम द क्लास। तब ए क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर कुछ कॉमन डेटा मेथड्स है, उसका कोड कौन यूज कर रहा है, बी। नाउ बी क्लास इज ट्राइंग टू, बी क्लास कोड is reused by the code, मतलब C is using the code from class B and B is reusing the code from class A। तो इसे बोला जाता है मल्टी लेवल। क्या बोला जाता है इसे, मल्टी लेवल। आपके दादा का प्रॉपर्टी पेरेंट को, पेरेंट का प्रॉपर्टी आप। तो वेदर द कोड विच इज देयर इनसाइड द ए क्लास इज इट अवेलेबल टू सी क्लास, जो ए का था वो आप किसका बन गया, बी का, और जो बी का है आप किसका बनेगा, simple. So A class is extended by B class, or B extends A and C extends B. The one class extends another class and that class extends another class. ये कितने भी लेवल तक जा सकता है, तो इस चीज को बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है इसे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेकेंड टाइप, नाउ देयर इज, नाउ दिस इज सपोर्टेड इन जावा, यस ये सपोर्ट होता है जावा में, दिस इज पॉसिबल इन जावा, यस। व्हाट इज द थर्ड टाइप, साइक्लिक, साइक्लिक इनहेरिटेंस, मतलब देयर इज वन क्लास who is trying to reuse the one class extends itself, this is not possible in, को बोला जाता है साइक, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा। तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड इटसेल्फ, मतलब आपने एक क्लास डिफाइन किया, क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास ए, ये पॉसिबल नहीं, तो आपको आएगा कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पर क्या आएगा आपको, कंपाइल टाइम एरर, you will get compile time error, yes you will get compile time error। what is cyclic inheritance, one class tries to extend, इस चीज को बोला जाता है साइक्लिक। ये पॉसिबल है कि जावा में नहीं, अगर आप ट्राई करने मतलब खुद का कोड खुद यूज कर रहे हैं कोई सेंस नहीं, बट उस बोला जाता है साइक्लिक। आई एम रीयूजिंग द कोड फ्रॉम होम, दैट इज नॉट पॉसिबल इन जावा, आपको कंपाइल टाइम एरर है। ये तो आपका तीसरा था, पहला कौन सा था, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, तीसरा था चौथा मल्टीपल। मल्टीपल मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना है।
ये दोनों सिनेरियो अलग अलग है। तो एक चीज को बोला जाता है हायरार्किकल और एक चीज बोला जाता है मल्टी, इसमें से मल्टीपल, सेकेंड वन इज मल्टी, और ये है आपका हायरार्किकल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस, दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ कैन समवन एक्सप्लेन दिस। नाउ लेट्स से आई हैव क्लास ए, क्लास बी, और इन दोनों का कोड यहाँ पर कौन यूज कर रहा है, लेट्स से क्लास। नाउ सी क्लास इज ट्राइंग टू reuse the code from two classes, more than one class, more than one class। क्या हो रहा है यहाँ पर, C is trying to be greedy and he is trying to reuse the code from class A as well as from class। क्या हो रहा है, ये दो जगह से कोड रीयूज कर रहा है, क्लास A से भी और क्लास B। और इस चीज को समझते हैं। Now can you tell me what is this? So there are two classes who are using the code of A class। मतलब A क्लास का कोड कितनी जगह पर यूज हो रहा है, तो so one class is extended by more than one classes, मतलब that is the ideal case। तब एक बार कोड लिखो और उसको बार बार यूज करो, एक क्लास का कोड बार बार यूज करो। इस चीज को बोला जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है इसे, हायरार्किकल। और मल्टीपल क्या हो रहा है, वन क्लास इज ट्राइंग टू एक्सटेंड मोर देन, मतलब एक क्लास क्या कर रहा है, एक से ज्यादा क्लासेस का कोड रीयूज करने की ट्राई कर रहा है, एक से ज्यादा क्लासेस से कोड रीयूज करने की ट्राई कर रहा है। इससे होगा क्या, यू टेल मी द व्हाट इज द इशू, क्या हो सकता है कोड रीयूज। अगर दोनों क्लासेस में सेम वेरिएबल है, सेम मेथड है, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन एरर आएगा, राइट। दोनों क्लासेस में सेम कोड है, एक क्लास ए में भी सेम कोड है और क्लास बी में सेम, व्हाट विल हैपन, क्लास सी को कौन सा समझेगा, तो कौन सा वेरिएबल यूज करना है, ए क्लास का या बी क्लास का, मेथड्स फ्रॉम ए क्लास या मेथड्स फ्रॉम सब कोड यूज करना है, वो कंफ्यूज। विल टॉक अबाउट मोर ऑन दिस पर्टिकुलर, देयर आर लॉट ऑफ, कम से कम 10 क्वेश्चन है मल्टीपल इन, हम उसको बहुत डिटेल में देखने वाले। मैं बस आपको हाई लेवल पिक्चर दिखा रहा हूँ। I haven't started anything yet. I am just giving you the overall picture. What are the different types of inheritance? We have to deep dive into each the type. अभी के लिए बस आपको ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ कि what are the different types। ठीक है, कोड हमने स्टार्ट नहीं किया, डोंट वरी, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं, मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड। तो क्या क्या टाइप्स है, सिंगल लेवल, सिंगल लेवल मतलब एक क्लास बस दूसरे एक क्लास का कोड यूज कर, देन मल्टी लेवल मतलब एक क्लास का कोड दूसरा कोड, मतलब देयर इज वन क्लास, its code is reused by some other class and that some other class code is reused by some other, one class uses code of another class, that class uses code of some other, called as sorry multi level। और साइक्लिक मतलब वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड इटसेल्फ, तो वो पॉसिबल नहीं। देन चौथा है आपका मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस का कोड रीयूज ट्राई कर, one class is trying to reuse the code from more than one class, so one class is trying to extend from more, called as inheritance, inheritance। और हायरार्किकल क्या होता है, one class code is reused by classes, this is the ideal situation। ये सबसे ज्यादा यूज होता है हायरार्किकल, क्यों, क्योंकि हमने कोड इसलिए लिखा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इट शुड बी रीयूज बाय सम मोर देन वन क्लास। तो दिस इज हायरार्किकल, दोनों में डिफरेंस, दिस इज मल्टीपल एंड दिस इज हायरार्किकल, डिफरेंस याद रखना। उसके बाद हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड आपका, हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मल्टीपल एंड मल्टीपल और सिंगल लेवल। हाइब्रिड क्या होता है, मल्टीपल और सिंगल लेवल का कॉम्बिनेशन। व्हाट इज दैट, लेट्स से वन क्लास, ए क्लास बी क्लास इज देयर सी, कोई इसमें नॉट सिंगल लेवल एनी अदर टाइप का इनहेरिटेंस। अब ये कौन सा टाइप है, मल्टीपल। नाउ सी क्लास इज एक्सटेंड बाय डी क्लास,
इस चीज को बोला जाता है हाइब्रिड. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस विद एनी अदर टाइप. हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस विद. समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? 6 चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, 6 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. बस इतना समझना है. कल हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे. दैट टाइम आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस. सबसे पहले था सिंगल लेवल. कैन यू टेल मी व्हाट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस? सिंगल लेवल का मतलब होता है एक क्लास बस दूसरे एक ही क्लास से कोड रीयूज. देयर आर ओनली 2 क्लासेस. वन क्लास इज द सोर्स एंड अनदर क्लास इज द डेस्टिनेशन. मतलब एक क्लास दूसरे क्लास का कोड रीयूज कर रहा है. दैट इज सिंगल लेवल. के बाद मल्टी लेवल. मल्टी लेवल में सी क्लास इज एक्सटेंडिंग बी क्लास एंड बी क्लास इज एक्सटेंडिंग ए क्लास. मतलब ए का कोड कौन यूज कर रहा है और बी का कोड कौन यूज कर रहा है? सी. इन टर्न सी इज यूजिंग कोड फ्रॉम ए एज वेल एज बी. दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल. दूसरा होता है साइक्लिक. साइक्लिक मतलब वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड. वन क्लास ट्राइज टू एक्सटेंड इटसेल्फ. ये पॉसिबल है क्या? तीसरा ये है. फिर फोर्थ मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? एक क्लास एक ऐसा क्लास है, इट इज ट्राइंग टू रीयूज द कोड फ्रॉम. इस चीज को बोला जाता है डायमंड प्रॉब्लम. विल टॉक अबाउट दिस डायमंड प्रॉब्लम. व्हाट इज एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम? एम्बिग्यूटी मतलब सिंपल है. एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन क्या है? ए क्लास को व्हाट इज द कंफ्यूजन फॉर ए क्लास? अगर वो एक से ज्यादा क्लासेस से कोड को रीयूज कर रहा है, अगर दोनों क्लासेस में सेम मेंबर्स है, बी क्लास में भी सेम वेरिएबल है, सी क्लास में सेम वेरिएबल है, बी क्लास में सेम मेथड है, सी क्लास में भी सेम मेथड है, तो ए क्लास कंफ्यूज होगा ना कि कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना है, आइदर फ्रॉम बी क्लास और सी क्लास. कौन सा मेथड एक्सेस करना है, आइदर फ्रॉम बी क्लास या सी क्लास. विल बी कंफ्यूजन. विल बी कंफ्यूजन. So this is multiple inheritance. Then what we have? Hierarchical. Hierarchical क्या होता है? One class that is one class you defined and that class code is reused across. मतलब एक क्लास का कोड एक से ज्यादा क्लासेस में रीयूज हो. दिस इज कॉल्ड एज हायरार्की. क्या बोला था इसे? हायरार्किकल इनहेरिटेंस. और लास्ट वाला है आपका हाइब्रिड. यस. एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा कोड क्लासेस से एक्सटेंड करने का ट्राई कर रहा है. तो मल्टीपल मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब वन क्लास इज ट्राइंग टू रीयूज द कोड फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस. एक से हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो उसको कंफ्यूजन. सेम वेरिएबल इस क्लास में भी है, इसमें भी है, तो उसको दो दो कॉपी होगा तो इट कंफ्यूज. ए एंड बी नहीं, कितने भी हो सकते. मतलब एक कोड है वो मल्टीपल क्लासेस उसको कर सकते. और यहाँ पर भी मल्टीपल एक से ज्यादा, लेकिन ये एक्चुअल जावा में पॉसिबल है नहीं मल्टीपल वाला. वी विल टॉक अबाउट दैट. अभी के लिए बस समझते कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं. वी विल टॉक अबाउट दैट. मल्टीपल मतलब एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस का कोड रीयूज करना चाहता है. क्या है? एक क्लास एक से ज्यादा दूसरे क्लासेस का कोड रीयूज, मतलब उसको इतना बड़ा फंक्शनलिटी डेवलप करना है कि वो एक से ज्यादा कोड रीयूज करना चाहता है. दैट इज कॉल्ड एज मल्टी. और हायरार्किकल एक क्लास लिखा है और उसका लॉजिक बहुत सारे क्लासेस रीयूज. दैट इज कॉल्ड एज हायरार्किकल. और हाइब्रिड सबसे सिंपल. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्लस एनी अदर टाइप. मल्टीपल तो आपको पता है, इट्स अ वेरियस क्लास बी एंड सी
और ए और भी कुछ क्लास हो सकते हैं, एंड देयर इज क्लास ए विच इज ट्राइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम मल्टीपल। इस चीज को बोला जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड नहीं, तो मल्टीपल हो गया, दिस इज मल्टीपल, और ए क्लास इज एक्सटेंडेड बाय ई क्लास। ये तो पहला ये मल्टीपल हो गया, और ये आपका सिंगल लेवल, और ये दोनों मिला के बन गया आपका पूर्ण में। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड सिंगल लेवल, मतलब नॉट ओनली सिंगल लेवल, कोई भी और भी टाइप होता है कम्स हाइब्रिड। ये टाइप है, याद रहेगा। तो टुमारो विल कवर विद द एग्जांपल्स, हर एक का डीप डाइव नोट लेंगे, हर एक के बारे में हम बात करेंगे विद कोडिंग आल्सो। टाइप्स है, ट्राई टू ऑल 6। अभी इसमें और बहुत सारा अभी थियोरेटिकल पार्ट अभी भी बाकी है, बट वी विल कवर दैट, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे बड़ा टॉपिक ये, ठीक है।